अगर आप ये देख रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि एक औसत जिंदगी जीना मंजूर नहीं है। लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारी आदतें, हमारी सोच शायद कहीं ना कहीं औसत बन चुकी हैं। आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हमें आराम और सुरक्षा के नाम पर बेचा जाता है। तो चलिए डेविड गॉगिन्स, न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी की दुनिया में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इस औसत जिंदगी से आगे कैसे निकला जाए। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात ने सदियों पहले ये बात कही थी। जरा सोचिए, ये लाइन सीधे हमारे अंदर छिपी हुई इस ताकत की तरफ इशारा करते हैं जिसे हम कभी खोजते ही नहीं। और यही हमारी आज की बातचीत का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, हमारी वो क्षमता जिसे हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए। क्या जिंदगी बस कट रही है या उसे सच में जिया जा रहा है? क्योंकि आज दुनिया में एक महामारी फैली हुई है, और नहीं, ये किसी वायरस की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है एक दिमागी बीमारी की, जिसका नाम है मीडियोक्रिटी, यानी औसतपन। तो चलिए सबसे पहले इसी महामारी को समझते हैं। आखिर क्यों इतने सारे लोग कम में समझौता कर लेते हैं? हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से ठीक पहले ही रुक क्यों जाते हैं? देखिए, औसतपन का मतलब काबिलियत की कमी बिल्कुल नहीं है। ये एक मानसिकता है, एक चुनाव है। ये वो सोच है जो कहती है, अरे बस अपना ही कर लो जितने में काम चल जाए, या कोई ऐसी नौकरी ढूंढ लो जहां सुकून हो, ज्यादा टेंशन ना हो। जैसे ही कुछ मुश्किल आता है, हम रास्ता बदल लेते हैं। जैसे ही थोड़ा दर्द होता है, हम पीछे हट जाते हैं। सच तो यह है कि हमने आराम को अपना भगवान बना लिया है। लेकिन रुकिए, इसमें सारी गलती हमारी भी नहीं है। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल वजह भी है। हमारा अपना दिमाग हमें महान बनने से क्यों रोकता है? चलिए समझते हैं कि हमारा दिमाग हमें इस आराम के जाल में फंसाता कैसे है। साइकोलॉजी में इसे द फ्रॉग ब्रेन बायस कहते हैं। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे दिमाग का एक पुराना हिस्सा, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो महानता के लिए बना ही नहीं है। उसका बस एक ही काम है, हमें जिंदा और सुरक्षित रखना। तो जब कोई सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने की सोचता है, तो उसका दिमाग कानों में फुसफुसाता है, सो जा, बाहर ठंड है, आराम कर। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आलसी है, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी बायोलॉजी ही हमें आराम की ओर खींचती है। तो यहाँ एक सीधी टक्कर है, एक जंग है। हमारा दिमाग कहता है जिंदा रहो, ऊर्जा बचाओ, जबकि हमारी असली क्षमता कहती है संघर्ष की आग में जलो। हमारा दिमाग खतरे से बचना चाहता है, लेकिन महानता तो हमेशा चुनौती को गले लगाने से ही मिलती है। ये स्लाइड हमारे अंदर चल रही इसी लड़ाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को, इस दिमागी जाल को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक इंसान की कहानी में छिपा है, जिसने दर्द को अपना हथियार बनाकर अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को ही दोबारा गढ़ दिया। अब बात करते हैं डेविड गॉगिन्स की। सैन डिएगो की एक रात डेविड गॉगिन्स ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। बिना किसी खास ट्रेनिंग के उन्होंने 100 मील यानी कि पूरे 160 किलोमीटर की एक अल्ट्रा मैराथन में दौड़ने का फैसला कर लिया। शुरुआत तो जोश में हुई। एक नेवी सील होने के नाते उनका शरीर मजबूत था। वो दौड़ते रहे और लगभग 12 घंटों के अंदर किसी तरह 112 किलोमीटर पूरे भी कर लिए। लेकिन फिर शरीर ने बस जवाब दे दिया, एकदम शटडाउन। वो एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके सफेद मोजे खून से लाल हो चुके थे। जब वो बाथरूम गए तो उन्होंने देखा कि वो पेशाब नहीं बल्कि खून कर रहे थे। उनकी किडनी फेल हो रही थीं, फेफड़ों में पानी भर रहा था और पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहे थे। उनका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, रुक जा वरना मर जाएगा। उनका मन चिल्ला रहा था, तुम बेवकूफ हो, यहां कर क्या रहे हो? सारे मोटिवेशनल कोट्स, सारी प्रेरणा सब खत्म हो चुकी थी। अगले 4 घंटे वो कांपते हुए, रोते हुए बस वहां बैठे रहे। और फिर उस अंधेरे सन्नाटे में उनके अंदर से एक आवाज आई। कोई लॉजिक नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक कच्चा कड़वा सच। उन्होंने खुद से कहा, क्योंकि मैं एक फौलादी इंसान हूं। ये मोटिवेशन नहीं था, ये पहचान का, आइडेंटिटी का एक जबरदस्त बदलाव था। उस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। दर्द अभी भी था, हड्डियां अभी भी टूटी थीं, लेकिन अब उस दर्द को सहने वाला इंसान बदल चुका था। उन्होंने वो रेस पूरी की और उसी पल 40% रूल की खोज हुई। जब हमारा दिमाग चिल्लाकर कहता है कि बस अब एक कदम और नहीं चल सकते, तब असल में हमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है।
लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक इमोशनल कहानी नहीं है। गॉगिन्स ने जो महसूस किया उसके पीछे ठोस हार्डकोर साइंस है। चलिए अब इच्छा शक्ति के विज्ञान को समझते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक जाने-माने न्यूरोसाइंटिस्ट हैं डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन। उन्होंने हाल ही में एक कमाल की खोज की है। उन्होंने हमारे दिमाग में एक खास हिस्से की पहचान की है जिसे हम अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी यानी विल पावर की मसल कह सकते हैं। इस हिस्से का नाम है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स या शॉर्ट में AMC। रिसर्च में ये पाया गया कि जो टॉप के एथलीट होते हैं उनमें यह हिस्सा बड़ा होता है, जबकि जो लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं उनमें यह छोटा होता है। और सबसे दिलचस्प बात, यह हिस्सा तब बढ़ता है जब कोई वो काम करता है जिसे करने का उसका बिल्कुल मन नहीं होता। तो जब कोई मन मारकर जिम जाता है तो दिमाग का यह हिस्सा सचमुच में बड़ा होता है। यही है विल पावर की असली मसल। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। यहां मोटिवेशन काम नहीं आएगा। यहां एक नई पहचान की, एक नई आइडेंटिटी की जरूरत है। तो अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ने के 3 नियम ये रहे। सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध लीजिए, मोटिवेशन कचरा है। ये पेट्रोल की तरह है जो कुछ देर में जलकर खत्म हो जाता है। आपको अपना इंजन बदलना होगा, अपनी पहचान बदलनी होगी, रास्ते में आने वाले दर्द को याद करना होगा, सिर्फ सपनों को नहीं। नियम नंबर 1, हेल येस और नो नियम। अगर कोई लक्ष्य दिल में डर पैदा नहीं कर रहा तो समझ लीजिए वो लक्ष्य बहुत छोटा है। सेफ खेलना बंद करना होगा। नियम नंबर 2, 40% पुश। जब मन कहे कि बस अब नहीं हो सकता तो याद रखना कि ये सिर्फ 40% है। बस 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट। वही 5 मिनट आपको भीड़ से अलग करेंगे। और नियम नंबर 3, विक्टिम बनना यानी पीड़ित बनना बंद करें। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इन सारी कहानियों को उठाकर कचरे में फेंक दें। हर किसी की समस्याएं उसकी अपनी होती हैं और उनका समाधान भी उसी के पास होता है। अगर किसी को अब भी लगता है कि आराम और सुकून ही जिंदगी का असली लक्ष्य है तो ये डरावना वैज्ञानिक प्रयोग जरूर जानना चाहिए। यह है यूनिवर्स 25 का सबक। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया, मतलब अनलिमिटेड खाना, कोई शिकारी नहीं, एकदम परफेक्ट माहौल। लेकिन जो नतीजा निकला वो भयानक था। कुछ ही समय में वो चूहे आलसी हो गए, उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और आखिर में उनकी पूरी की पूरी आबादी खत्म हो गई। उन्हें किसी बीमारी या शिकारी ने नहीं मारा, उन्हें आराम ने मार डाला। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि बिना संघर्ष के दिमाग और समाज दोनों सड़ जाते हैं। याद रखना, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। और जब कोई अपने आखिरी बिस्तर पर होता है तो कहते हैं कि उसके सामने 2 लोग खड़े होते हैं। एक वो जो वो इंसान असल में बना, और दूसरा वो जो वो बन सकता था। अगर इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क हुआ तो वही असली नर्क होगा। लेकिन अगर वो दोनों एक जैसे दिखें, मतलब किसी ने अपनी पूरी क्षमता को निचोड़ लिया, तो वही स्वर्ग होगा। ये चुनाव हर किसी का अपना है।